महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर शहर के पास भैरवनाथ नगर नामक कस्बे में बापू साहब गाड़े पाटिल पिछले 16 सालों से 5 एकड़ खेती पर सुभाष पालेकर जी के जीरो बजट प्राकृतिक खेती की उपासना कर रहे हैं। रासायनिक खाद तथा कीटनाशक का इस्तेमाल बंद किया और एक लंबे अरसे तक भरपूर उत्पादन देने वाली खेती करने में उन्होंने सफलता हासिल की है। साल 2002 में मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि कोई भी प्रकार का खाद पेट का अनाज नहीं है। मैंने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेत को विजिट किया। उसके बाद मैंने भी वही प्रयोग शुरू किए। साल 2001 के दौरान बापू साहब ने सुभाष पालेकर जी के जीरो बजट प्राकृतिक खेती तंत्र सीखने हेतु एक शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां पर एक देसी गाय के गोबर तथा गोमूत्र से 30 एकड़ खेती करने का तरीका सीख लिया, जिससे उनके खेती को रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों से आजादी मिल गई। शुरुआती 2 या 3 साल नरम गरम जाने के बाद उन्होंने खेती के उत्पादन में बढ़ोतरी पाई। गन्ने का उत्पादन 20 से 30 टन प्रति एकड़ पर फिसला था, वो 50 से 70 टन तक बढ़ाने में उन्हें सफलता मिली। गेहूं, चना, सब्जी के मुख्य फसल में उन्होंने मिश्र फसलों की बुआई करके लागत मूल्य वसूल करना शुरू किया, जिससे मुख्य फसल पूर्ण रूप से लाभदायी होने लगी। जमीन उपजाऊ होती गई, उत्पादन बढ़ता गया और लागत मात्र शून्य होती गई। पिछले 16 सालों में गाड़े जी ने अपनी 5 एकड़ खेती के रासायनिक निविष्ठाओं के खर्चे में लगभग 15 से 20 लाख रुपयों की भारी बचत करने में सफलता पाई है। प्राकृतिक खेती पद्धति कृषि विश्वविद्यालय की आधुनिक खेती पद्धति से पूर्ण अलग है। इस खेती पद्धति से जमीन समृद्ध होती है, मिट्टी में अन्न द्रव्यों की कमतरता नहीं होती। इस कारण ऐसे जमीन में बाहर से कोई चीज खरीद कर डालने की जरूरत ही खत्म होती है। प्राकृतिक खेती के किसी भी पेड़ पौधों को आप जांच लीजिए, उसमें कोई घटक की कमी नहीं होती है। कृषि विश्वविद्यालय ने हाइब्रिड बीज बनाए, उत्पादन भी बढ़ने लगा, लेकिन उसमें पोषण मूल्यों की भारी कमी आने लगी है। हाइब्रिड बीज से बने अनाज की तुलना में देसी बीज से बने अनाज को ज्यादा डिमांड है। रासायनिक खेती में मुझे प्रति एकड़ 20 से 25 हजार रुपयों का रासायनिक खाद तथा कीटनाशक खरीदना पड़ता था। मेरी 5 एकड़ खेती के लिए मुझे पिछले 16 साल में लगभग 15 लाख रुपयों के रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत पड़ती, लेकिन पालेकर जी के प्राकृतिक खेती तंत्र के कारण मैंने इतनी बड़ी मात्रा में बचत करने में सफलता पाई। साथ ही मिश्र फसलों के कारण मेरी गन्ने की प्रमुख फसल का खर्चा वसूल होने लगा और गन्ने की फसल भारी मुनाफा देने लगी। वैल्यू एडिशन करने से मुझे गन्ने से बने गुड़ को बेचकर प्रति एकड़ 7 से 8 लाख रुपयों की कमाई होने लगी है और 2 एकड़ से मैं 15 लाख रुपए कमा लेता हूँ। गुळाचा खर्च पूर्ण निघून माझं मेन प्रॉफिट एवढं माझं 15 लाख रुपए राहतं। आज बापू साहब के 5 एकड़ खेत में गन्ना मुख्य फसल है। उसमें वे सोयाबीन, चना तथा गेहूं और सब्जी की सहयोगी फसलें उगाते हैं। आज प्रति एकड़ 60 से 70 टन जहर मुक्त गन्ने से वे जहर मुक्त गुड़ बनाते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने 2 एकड़ खेत से 120 टन गन्ने का उत्पादन पाया, जिससे लगभग 14 से 15 टन गुड़ का निर्माण किया गया। आज इस जहर मुक्त गुड़ की बिक्री खेत से 80 रुपए किलो के दाम से होती है। इस पूर्ण प्रक्रिया में गुड़ बनाने का खर्चा निकालकर उन्हें लगभग 10 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ है। इस गुड़ को महाराष्ट्र शासन की प्रयोगशाला का विष मुक्त प्रमाण पत्र भी हासिल हुआ है। आज ये गुड़ पुणे, मुंबई से दिल्ली तक के ग्राहकों को लुभा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में बापू साहब के विष मुक्त गुड़ निर्मित के कार्य की सराहना की है। हर एक खेत से जहर हटेगा तभी ग्राहक को जहर मुक्त खाना मिलेगा।
इस विचार को बापू साहब ने अपनी सांस बना लिया था। लगभग 16 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने पालेकर जी के विचार और संशोधन को अपने खेत में बार बार सिद्ध कर दिखाया था। दुर्भाग्य से आज बापू साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन उनका कार्य महाराष्ट्र तथा देश के लाखों किसानों के जहरमुक्त खेती को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBNF SPTV।